Alright, so we are discussing the questions regarding your linearity property and time invariant property. So as you know, for any system to be linear, there are two conditions that is needed to be followed. So your first condition is your superposition and another is your homogeneity. Okay, these are two basic principles that needed to be followed for any system to be linear. So let's take example this as a system. As I have already told you, जो भी system होगा वो x and y की form में दिया हुआ होगा, where x denotes your input and y denotes your output. Okay, so first we will see कि system क्या कर रहा है, what that system is actually doing. Okay, so you can see here this yt equals to 4xt. So इसका मतलब ये है, so this is my system equation, yt equals to 4 of xt. इसका मतलब ये है कि this is my system and this is my input xt. So my system is multiplying the input with 4, मतलब 4xt is my output. This is my output yt. Okay, so what my system is doing, my system is basically multiplying 4 with your input. जो भी input है xt उसमें 4 से वो multiply कर रहा है and giving the output. Okay, so this is we need to know. उसके बाद हम क्या करेंगे कि xt is your input and when it is passed to your system it is adding 4xt. तो homogeneity first prove करने के लिए what homogeneity tells कि if you are multiplying some constant at the input, same constant should be multiplied at your output. तो अगर axt किया, अगर इनपुट पे मेरे पास axt है तो सिस्टम क्या है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 इंटू वॉट इज़ योर इनपुट. ठीक है, जो भी इनपुट था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यू कैन रीअरेंज दिस, a को बाहर निकाला एंड 4xt इज़ नथिंग बट योर आउटपुट. ठीक है, 4xt इज़ नथिंग बट योर आउटपुट yt. तो ये बन गया ayt. सो इसका मतलब क्या हुआ कि योर होमोजेनिटी इज़ प्रूव्ड. अगर axt मैं सिस्टम पे दूंगी तो ayt आई एम गेटिंग एट माई आउटपुट. ओके, सो दिस प्रूव्स योर होमोजेनिटी. ओके, सो इफ़ आई वांट टू प्रूव योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सपोज दिस इज़ माई सिस्टम. ओके, एंड इफ़ आई एम गिविंग x1t plus x2t, okay, then my system, after the system I should get y1t plus y2t. अगर ऐसा प्रूव हो जाता है that means I can say additive or I can say it is superposition principle has been followed. Okay, so get back to the question. So for this if I am applying x1t here, okay, अगर मैं x1t input दे रही हूँ तो then system will be giving me 4 मल्टीप्लाई करके x1t. अगर x2t इनपुट है then I am getting output as 4x2t. and if I am giving x1t plus x2t, this complete as an input, तो वो क्या कर रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4x1t plus x2t and this is nothing but your y1t plus y2t. so this thing is proved. अगर मैं x1t plus x2t इनपुट दे रही हूँ then I am getting y1t plus y2t as my output. सो यू कैन सी हियर सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल था वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है और होमोजेनिटी भी यहाँ पे फॉलो हो रही है. इसका मतलब यू माई सिस्टम इज़ अ लीनियर सिस्टम. ओके, सो इफ़ दीज टू प्रॉपर्टीज आर फॉलोड देन आई कैन से माई सिस्टम इज़ लीनियर सिस्टम. सो यू हैव अनदर एग्जाम्पल हियर, दिस 4xt plus 5. यू हैव टू चेक वेदर दिस सिस्टम इज़ लीनियर और नॉन लीनियर. ठीक है, अगेन जिस तरह से मैंने पहला एग्जाम्पल बताया है उस एग्जाम्पल को फॉलो करके आपको पता लगाना है कि ये लीनियर है कि नहीं लीनियर है. ठीक है, हिंट में मैंने दिया हुआ है कि इट इज़ अ नॉन लीनियर सिस्टम. सो इज़ इट रियली करेक्ट, क्या मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है? तो दिस थिंग यू हैव टू चेक एंड राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी. अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, टाइम invariant property means which is not changing with your time. तो वो क्या बोलता है, अगर मेरा ये कोई सिस्टम है and if my input has a delay t minus t0
डिले मैं प्रोवाइड कर रही हूँ सपोज, देन एट आउटपुट आई शुड गेट द सेम डिले t माइनस t0 डिले आई शुड get. Okay, so let's take one example here. So this is my example, this yt equals to x t square. तो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम क्या कर रहा है, व्हाट इज़ एक्चुअली सिस्टम डूइंग विद योर इनपुट. इनपुट में सिस्टम किस तरह से चेंज कर रहा है. तो आप अगर देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को, तो दिस इज़ माई एग्जाम्पल, your yt equals to x t square. Okay, so what is basically your system is doing कि alright, suppose if I am providing xt as my input, तो output में it is doing t square, x t square it is doing. Okay, which is this is nothing but your output. This is nothing but your output yt. Okay, तो what my system is doing, जो भी टाइम है, जितने भी टाइम से मेरा इनपुट फंक्शन है उसको वो स्क्वायर कर रहा है, t स्क्वायर इट इज़ डूइंग. ओके, सो लेट्स सी इफ वेदर दिस सिस्टम इज़ टाइम इनवेरिएंट और इट इज़ टाइम वेरिएंट. सो फर्स्ट इज दिस योर एक्स टी इक्वल्स टू, सिस्टम को हमने किया है यहाँ पे, एंड देन इज इज एक्स टी स्क्वायर. Then I'm providing, if my input is x1t, then your system is doing x1 t square. Okay, it is squaring your time. If my input is x1 t minus t0, if my input is x1 t minus t0, if my input is x1 t minus t0, then system, what my system is doing, system is x2 t square minus t0. Okay, this is my system is actually doing. ठीक है, x1 t था और वहाँ पे मैंने डिले प्रोवाइड कर दिया माइनस t0 को, तो देन सेम डिले शुड कम हियर ऑल्सो, x t माइनस t0. अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पूरे पे नहीं होगा, यहाँ पे मैंने केवल डिले प्रोवाइड किया है जो भी हमारा t था, तो वो सिस्टम ने उसका t स्क्वायर किया एंड इट इज़ माइनस t0 डिले इज़ हियर. बट दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स टी माइनस t0 का होल स्क्वायर. यू हैव टू जस्ट बी कॉशियस अबाउट दिस टू थिंग, है ना, दोनों में डिफरेंस जो है उसके लिए आपको कॉशियस होना है. एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू योर वाई टी माइनस t0. ठीक है, इसको मैं वाई टी माइनस t0 नहीं बोल सकती, दैट मीन्स इट इज़ वेराइंग विद टाइम, इट इज़ चेंजिंग विद योर टाइम. ओके, सो दिस इज़ टाइम वेरिएंट फंक्शन. तो दिस इज़ इवन कॉमन सेंस ऑल्सो. टाइम इनवेरिएंट मीन्स देर इज़ अ चेंज इन टाइम, कि जब मेरा इनपुट पे एक्स टी था एंड आउटपुट पे मुझे टी स्क्वायर मिल रहा है, मीन्स माई टाइम इज़ चेंजिंग, माई टाइम इज़ नॉट सेम. तो दिस इज़ ऑब्वियस कॉमन सेंस ऑल्सो, एंड यू कैन प्रूव थ्रू दिस मेथड ऑल्सो. सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूव योर टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट. सो अगेन आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन कि ये टाइम वेरिएंट है कि ये टाइम इनवेरिएंट फंक्शन है. डू द सेम प्रोसेस and write your answer in the comment section. Okay.